हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज मैं संस्कृत पत्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ। संस्कृत में आवेदन कैसे लिखे जाते हैं। संस्कृत आवेदन लिखना सीखेंगे आज। तो संस्कृत आवेदन लिखने के लिए सबसे पहले हिंदी में लिखने सीखना जरूरी होता है। सबसे पहले हिंदी में आवेदन किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे मान चले कोई शिक्षक के पास लिखना हो तो आवेदन को कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो शिक्षक वाला आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। शिक्षक आवेदन पत्र तो सबसे पहले हिंदी में लिखना सीखेंगे, तब संस्कृत में लिखना सीख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आवेदन में सेवा में लिखा जाता है, सेवा में लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय कंचनपुर गया। फिर उसके बाद लिखेंगे विषय, 2 दिन की छुट्टी की सवारी है, छुट्टी के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे महाशय, महाशय या सर भी लिख सकते हैं। लिखेंगे महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं कुछ नाम दूँ। इसमें लिख देते हैं चंदन कुमार वर्ग 10वीं के 10वीं क्रमांक 36 के आपके विद्यालय के छात्र हूँ, आपके विद्यालय के छात्र हूँ। इसके बाद हम इसके संस्कृत में बनाना सीखेंगे कि संस्कृत में किस प्रकार से इसको अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत बनाने के लिए यहाँ संस्कृत आवेदन बनाते हैं, संस्कृत आवेदन पत्र बनाते हैं। से इसी के अनुसार जैसे लिखना है सेवा में, तब लिखेंगे संस्कृत में सेवायम। क्या लिखेंगे? सेवायम। फिर उसके बाद श्रीमान के श्रीमान लिख देंगे, लिखेंगे श्रीमान, फिर सर्ग लगा देंगे। प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक यानी कि नाम में संस्कृत नहीं जो होता है, नाम के नाम में लिखे। जैसे श्रीमान हो गया, श्रीमान में विसर्ग लगाया। प्रधानाध्यापक था, प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक ही संस्कृत में बोलता है, इसमें विसर्ग लगा देंगे। फिर इसके बाद महोदय है, तो महोदय भी लिखेंगे, इसके में विसर्ग लगा देंगे। इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर नाम हो गया उच्च, उच्च लेंगे, इसको विसर्ग लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है? विद्यालय, तो विद्यालय लिख देंगे, विद्यालय। उसके बाद कंचनपुर, तो कंचनपुर लिखेंगे। फिर इसके बाद गया लिख देंगे। इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे विषय, तो विषय के विषय ले लेते हैं, विसर्ग लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं। लिखेंगे 2 दिन, तो 2 दिन का होता है दबाव दिन की, तो लिखेंगे दिन की होता है दिनाभ्याम, दिनाभ्याम छुट्टी
छुट्टी के संस्कृत में हम लोग अवकाश बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे अवकाश। संबंध में तो संबंधे लिख देंगे, चाहे तो हेतु लिख देते हैं। हेतु का मतलब होता है के लिए। इस प्रकार से हम अनुवाद बना सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे महाशय, यहाँ पर लिख देते हैं महाशय। फिर सविनय के सविनय लिख देंगे सविनय। फिर लिखेंगे निवेदनम, निवेदनम अस्ति, मतलब होता है अस्ति। की का मतलब हो गया यथा, तो सविनय निवेदनम अस्ति यथा अहम। मैं का हो गया संस्कृत में अहम, तो लिखेंगे अहम। फिर लिखेंगे चंदन कुमार, नाम में विसर्ग लगा देना है, नाम में विसर्ग। वर्ग, दसम है तो दसम लिख देंगे। फिर इसके बाद क्रमांक है तो क्रमांक लिख देंगे। फिर इसके बाद 36 है 36 आपके विद्यालय के, तो लिखेंगे आपका होता है भवतस्य। भवतस्य मतलब आपका होगा। भवतस्य विद्यालस्य, विद्यालस्य यानी कि आपके से लगा दिए मतलब का लग गया, विद्यालस्य मतलब विद्यालय का हो गया। छात्र हूँ का मतलब होता है अस्मि, इस प्रकार से बन गया अस्मि मतलब हूँ। फिर इसके बाद लिखेंगे, फिर हिंदी में लिखना सीखेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे मैं 2 दिनों से, 2 दिनों से बीमार हूँ, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, असमर्थ हूँ। अतः आपसे नम्र निवेदन है, नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें, 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। अब इसको संस्कृत में बनाते हैं। संस्कृत में लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे मैं का होता है संस्कृत अहम। अहम दवाओ, दो मतलब 2 दिन से, लिखेंगे दवाओ दिनाभ्याम बीमारस्मि। रोगग्रस्मि, इस प्रकार से बना देंगे। इसके बाद लिखेंगे अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, तो लिखेंगे अतः अहम विद्यालय अगन्तु असमर्थ अस्मि। लिखेंगे अतः मुझे, अतः भवान नम्र निवेदनम अस्ति, यथा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं लाइन निकाल के, लिखेंगे अतः भवान नम्र निवेदनम अस्ति यथा महाम। महाम मतलब होता है मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। महाम द्वौ दिनाभ्याम
अवकाशम देहि मतलब दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे भक्तस्य आज्ञाकारी छात्र, यहाँ अपना नाम लिख देंगे कुमार। इसके बाद लिखेंगे वर्ग दशम क्रमांक 36। इस प्रकार से संस्कृत में आवेदन लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये शब्दार्थ बहुत जरूरी होता है। सेवा का मतलब सेवा में हो गया। नाम में खाली हलंत विसर्ग लगा देना है। जैसे श्रीमान के श्रीमान लिख दिए, प्रधानाध्यापक के प्रधानाध्यापक लिख दिए, इसमें विसर्ग लगा दिए हैं। फिर महोदय में लगा दिए। फिर उसके बाद जहाँ पे नाम होता है वहाँ उसमें विसर्ग लगा देंगे। और जहाँ पे संस्कृत बनने लायक रहेगा उसमें संस्कृत का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 दिन का था, इसमें 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 दिन का था तो इसमें दिनाभ्यम लिए। दिनाभ्यम मतलब 2 दिन के लिए हो गया। अवकाशा मतलब छुट्टी हो गया। हेतु मतलब के लिए हो गया। फिर इसके बाद सविनय का सविनय लिख दिए। निवेदन का निवेदन लिख दिए। हाय का अस्थि लिखे। अस्थि मतलब है, जता मतलब की होता है। इससे मतलब होता है कि सविनय निवेदन है कि हम मतलब मैं चंदन कुमार वर्ग दशम क्रमांक 36 आपके विद्यालय का छात्र हूँ। मुझे 2 दिन से मैं बीमार हूँ, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ कुछ शब्दार्थ को याद करना पड़ेगा। जैसे दिनावली का मतलब दिनों के लिए, 2 का मतलब 2 दिन हो गया। सेवाएं मतलब होता है सेवा में। मतलब मैं हो गया। यथा मतलब होता है कि, अस्थि मतलब है। फिर इसके बाद अस्मि मतलब हूँ। अतः मतलब इसलिए होता है। ऐसा सब शब्दार्थ को कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, तब संस्कृत में पत्र हम आसानी से लिख सकते हैं।